अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर अनवर हुसैन तब हम साथ भाइयों सामने हाजिर हूँ। हमारे सामने करें जुड़ रहे हैं हम आपको हम इस बारे में ज़्यादा तजर्बा है से लेटर मालूमात भाईदा पहुँचाते रहेंगे। तो आज का मौजू है, आज का टॉपिक है सोराइसिस। सोराइसिस क्या होता है, ये किन लोगों को होता है। आपने बहुत सारी वीडियो देखी होगी सोराइसिस के बारे में, तो अल्हम्दुलिल्लाह जो सोराइसिस के बारे में हम आपको इस वीडियो में बताएंगे इंशाल्लाह। आपने किसी वीडियो में नहीं देखा होगा, तो जब भी सोराइसिस का जिक्र होगा तो साथ होम्योपैथी का जिक्र साथ होगा। सोराइसिस एक बहुत बड़ी बीमारी है, ये एक इंटरनेशनल बीमारी है। ये कोई इलाकाई बीमारी नहीं है, ये एक इलाके में हो, ये इंटरनेशनल सतह की बीमारी है और ये दुनिया के हर हिस्से में पाई जाती है। और इसमें एलोपैथिक वालों के पास कोई ट्रीटमेंट नहीं होता है इसका अप्लाई करते हैं, ऊपर लगाने वाली दवाई देते हैं, कुछ स्टीरॉइड देते हैं, तो उससे बीमारी दब जाती है लेकिन ठीक नहीं होती। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम आपको मेडिसिन भी बताएंगे और हम आपको इसके सिम्टम भी बताएंगे क्या होते हैं और इसकी वजूहात भी बताएंगे किन वजूहात की बिना पे होती है। तो एलोपैथी वालों ने तो हाथ खड़े कर दिए हैं कि ये ऑटोइम्यून डिजीज़ है, ये खुद ब खुद पैदा होती है, इसकी कोई मेन रीज़न नहीं है। तो उन्होंने ये हाथ खड़े करके उसको ऑटोइम्यून में डाल दिया है। ऑटोइम्यून डिजीज़ क्या है, ये इसके बारे में अगर डिटेल बात करेंगे तो वीडियो लंबी हो जाएगी। ऑटोइम्यून डिजीज़ ऐसी है कि आपका जो जिस्म का दफ़ाई निज़ाम है, जिसने फ़ाइट करनी होती है जरासीमों के ख़िलाफ़ या बीमारी के ख़िलाफ़, वो दफ़ाई निज़ाम जो होता है वो जिस्म के ऊपर ही हमला कर देता है, जिस्म किसी अज़ा के ऊपर ही अटैक कर देता है और उसको सेल को तंदुरुस्त सेल को मारना शुरू कर देता है। ये ऑटोइम्यून है और ये इसको ऑटोइम्यून में गिनते हैं। अब बात करते हैं ये सोराइसिस है, ये ऑटोइम्यून डिजीज़ कैसे है। ये होता है कि जिस्म के अंदर कुछ एंटीबॉडीज़ बनती हैं और वो स्किन के जो सेल होते हैं उनके ऊपर आके एंटीबॉडी बन जाती है। तो वो सेल जो होते हैं, ये एंटीबॉडी जल्द के ऊपर एक लेयर सी बनाती है, एपिडर्मस के ऊपर लेयर बनाती है आके, और जिसकी वजह से जो जल्द है वो रिएक्ट करती है और इस रिएक्ट की वजह से बॉडी के ऊपर छत्ते बनते हैं। और छत्ते जो जैसा कि आपको वीडियो में नज़र आ रहा है, ये छत्ते बनते हैं। और सबसे जो बढ़िया जल्द की बात करेंगे तो सबसे बड़ी बीमारियां जो उभर के सामने आती हैं उनमें दो बीमारियां, एक सोराइसिस है, दूसरी एक्जिमा है। और दोनों में फ़र्क है। अक्सर होम्योपैथिक ज़रात या दूसरे जो होम्योपैथिक वाले जो दूसरे पैथी वाले हैं वो इसको गुडमट कर देते हैं, उनको समझ नहीं आती कि एक्जिमा क्या है और जो सोराइसिस है वो क्या है। अब सवाल होता है कि होम्योपैथिक का सोराइसिस के बारे में जानना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि होम्योपैथिक ने खाली ये गुर्दे मसाने पित्ते की पथरी के ऊपर या रसोलियों के ऊपर झंडे नहीं गाड़े, उस स्किन की प्रॉब्लम के बारे में इसने काफ़ी झंडे गाड़े हैं, काफ़ी उनको कामयाबी हासिल हुई है और लोग जो है मतवज्जो हो रहे हैं पैथिक की तरफ एलोपैथिक छोड़ के, तो क्योंकि इसके रिज़ल्ट बहुत अच्छे हैं। तो आते हैं सोराइसिस होता क्यों है। तो पहले मैंने आपको बताया कि जो रिसर्च बता रही है, जो रिसर्च जो अरबों रुपए की रिसर्च हो रही है उसके मुताबिक ये ऑटोइम्यून डिजीज़ है और इसकी ख़ास वजह सामने नहीं आई कि जिसको मतलब बता सके कि ये इस वजह से होती है। जैसा कि रिंग वर्म है, रिंग वर्म बता रहे होता है ये टीनिया इन्फेक्शन की बीमारी है। जो रिंग वर्म गोल दायरे बनते हैं ना जल्द के ऊपर, वो उसको रिंग वर्म बोलते हैं। रिंग वर्म जो है वो टीनिया इन्फेक्शन की वजूहत होती है, उसके पीछे बेस ये होती है। तो फंगल इन्फेक्शन में वो काउंट होती है। तो लेकिन इसकी जो कोई इसकी ख़ास जो बात है वो अभी तक सामने नहीं आ सकी सोराइसिस के बारे में बताया जाए कि ये एक बीमारी है, इसके पीछे काज ये है। पर इसकी कुछ चीज़ें बताई जाती हैं, जिन लोगों में ये चीज़ें पाई जाती हैं उनमें ज़्यादा अक्सर होता है, लेकिन ज़रूरी भी नहीं है कि उनके अंदर हो। लेकिन ये चंद 4-5 चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। एक स्ट्रेस है, टेंशन, यानी स्ट्रेस टेंशन, उसकी वजह से भी जो है ये ट्रस्ट वाले लोगों को ज़्यादा सोराइसिस होता है।
तो स्ट्रेस की दवाइयाँ हमारे पास माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा है। हमारे पास स्टेफिगिरी है, हमारे पास कास्टिकम है, हमारे पास और काफ़ी सारी मेडिसिन जो स्ट्रेस पे काम करती हैं, जल्द पे काम करती हैं। तो इसके अलावा आती है अल्कोहल। जो अल्कोहलिज्म के बंदे एडिक्टेड बंदे होते हैं उनको भी ये अक्सर ये पकड़ लेती है। सोराइसिस के मारे जो बहुत ज़्यादा शराब पीते हैं उनको भी ये पकड़ लेती है। इसके अलावा तम्बाकू है, ये जो तम्बाकू पीने वाले बंदे हैं, सिगरेट पीने वाले बंदे, सिगरेट नोशी करने वाले आदमी हैं, उनको भी ये पकड़ लेती है। इसके अलावा ओबेसिटी जो होती है, ओबेसिटी जो मोटापे का मरीज़ होता है, जिसके मरीज़ में मोटापा होता है, उसको भी सोराइसिस पकड़ेगा। इसके अलावा जेनेटिकल कुछ वजूहत होती हैं, मतलब माँ को बीमारी है, बाप को बीमारी है, तो वो जो बच्चा है, बच्चे को ऑटोमेटिकली चांस होते हैं उसको सोराइसिस होने के। जिसके माँ और बाप दोनों को सोराइसिस होगा उसको बहुत ज़्यादा जल्दी पकड़ेगा सोराइसिस। अगर खाली माँ को तो फिर कम चांस होगा, दोनों का तो फिर बहुत ज़्यादा चांस होंगे। अब वो होम्योपैथिक में जो ट्रीटमेंट होता है उसमें म्याज़म जो होता है, म्याज़म बड़ा एक अहमियत अख्तियार करता है। अहमियत होती है म्याज़म की कि ये म्याज़म किस म्याज़म में आता है ये सोराइसिस। तो सोराइसिस असल में एकदम शुरू नहीं होता कि 50% या 60% जिस्म के ऊपर फैल गया, ये एकदम शुरू हो गया। इसकी पहले थोड़ा सा जल्द के ऊपर थोड़ा सा इस जगह पे ऊपर थोड़ा सा निशान आएगा और बंदा उसको इग्नोर कर देता है, उसको समझता भी नहीं है कि ये बीमारी है। उस लगा दी, कोई क्रीम लगा दी, कोई एंटीबायोटिक लगा दी, कोई इन्फेक्शन वाली दवाई लगा दी, उसको बंद कर दिया। फिर वो किसी एलोपैथ के पास चला जाएगा, उसके पास जाएगा, वो उसको कुछ वाली अप्लाई करेगा, लगाने वाली दवाई देगा, वो उसको लगा के दबा के उसको प्रेस कर देगा। वो प्रेस हो जाएगी, फिर अंदर चले जाएगी, फिर निकलेगी बाहर और ज़्यादा मकदार में निकलेगी, उसका साइज़ ज़्यादा होगा। फिर वो उसको साथ वो स्टीरॉइड देंगे, स्टीरॉइड दे के उसको दबाने की कोशिश करेंगे। वो 6-7 माह तक उसको दबा देंगे। दबाने के बाद वो मरीज़ समझता है कि मैं ठीक हो गया हूँ बिल्कुल, लेकिन वो ठीक नहीं होता। वो असल में वो सप्रेस हो जाता है, अंदर बीमारी अंदर चली जाती है। और अंदर जाने की बाद जब 6-7 माह बाद दोबारा आती है तो दोबारा उसकी शिद्दत जो होती है वो ज़्यादा होती है, और वो शिद्दत इतनी ज़्यादा होती है कि वो काफ़ी ज़्यादा स्पॉट बन जाए, काफ़ी जगह पे कवर हो जाती है। तो जब हम होम्योपैथ के पास मरीज़ पहुंचता है तो वो 50% उसकी जो होती है बीमारी वो बढ़ चुकी होती है। तो इसके जो म्याज़म है, म्याज़म इसका मैं बता रहा था, होम्योपैथिक में म्याज़म की बहुत अहमियत होती है बीमारियों को। बीमारियाँ सूरा इसका म्याज़म है, और ये सूरा के म्याज़म में यह आती है जो एंटी सूरा की मेडिसिन है, वो इस पर बहुत ज़्यादा अच्छा काम करती है। ये सूरा का म्याज़म की दवाई आती है। अब इसकी आते हैं इसकी जो मेन इसकी जो चीज़ें हैं, ये किस तरह हम जजमेंट कर सकते हैं कि ये सोराइसिस है। तो सोराइसिस आम तौर पे सोराइसिस देखिए मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह, जो बात मैं बताऊंगा वो आपको समझ आ जाएगी और आप बोलेंगे नहीं ये सोराइसिस है या गजीमा है या रिंगवर्म है, ये क्या है। तो सोराइसिस के जो लिसन होते हैं, जो स्पॉट होते हैं, वो हमेशा ये फ्रंट वाले हिस्से पे होंगे। ये देखें ना, ये एक्सटेंशन सरफेस इसको कहते हैं, एक्सटेंशन सरफेस ऑफ बॉडी। ये वाला हिस्सा है, इस हिस्से पे ऊपर होंगे, ठीक है। ये हिस्सा है ये, और ये मतलब मैं बाजू ऐसे करूँगा, ये एक्सटेंड हो गया बाजू, इस वाले हिस्से पे नहीं होंगे सोराइसिस, इस वाले हिस्से पे नहीं होगा, ये इस वाले हिस्से पे होगा। इसी तरह ये बाजू है, ये भी सामने होगा। इसी तरह ये गर्दन है, ये फ्लेक्स होती है, जो फ्लेक्सिबल जिस तरफ फ्लेक्स होता है उस तरफ नहीं होगा। ये गर्दन है, ये गर्दन इस तरह फ्लेक्स होती है, ये गर्दन के पीछे होगा। इसी तरह कमर है, कमर इस तरह फ्लेक्स होती है, कमर के पिछले वाले से जो बेल्ट जहाँ पे होती है वो वहाँ पे होगा। इसी तरह पाँव है, पाँव का जो फ्लेक्स वाला हिस्सा सामने वाला मसल ये पाँव है, और ये इस हिस्से पे हो गए, पिछले हिस्से में फ्रंट वाला हिस्सा। ये जो हड्डी होती है शिम बोन जिसको हड्डी बोलते हैं, ये मैं पिक्चर सामने दिखाते हैं, शिम बोन इसके ऊपर होगा। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है कि ये हमेशा फ्रंट वाली चीज़ इस चीज़ पे होगा, इस चीज़ पे होगा, शिम बोन की हड्डियों पे होगा, गर्दन के पीछे होगा, कमर के पीछे होगा। ये इसकी मेन मेन निशानी है इसकी सोराइसिस की। दूसरी सोराइसिस की जो निशानी है वो सबसे जो बड़ी निशानी है वो है कि इसके ऊपर से छिलके उतरेंगे।
जैसे मछली के छिलके होते हैं इस तरह के छिलके वाइट कलर के उतरेंगे। तो ये इसकी दूसरी बड़ी निशानी है। मतलब बाज़ कहा तो कोई बंदा वो लगा लेता है, अपने जैतून का तेल लगा लिया या कोई वो चीज़ लगा दी, उससे उसके जो छिलके होते हैं वो उतर जाते हैं। उतरने के बाद जगह रेड हो जाती है, लेकिन नहीं लगाएगा तो वो जगह जो है वो उसके ऊपर छिलके और सिल्वर कलर के छिलके हो गए। ये दूसरी बड़ी निशानी है। और इसकी जो तीसरी बड़ी निशानी है कि ये ड्राई होगी, जिल्द जो होगी, स्किन होगी वो ड्राई होगी, उसमें से बहने वाली चीज़, उसमें से खून या उसमें से कोई मादा वो बिल्कुल नहीं होगा, खुश्क होगा। तो ग़ज़ीमा जो होता है वो बहने वाला होता है, उससे ब्लीडिंग भी होती है, खून भी निकलता है, उससे पानी भी निकलता है। तो लेकिन इसमें से सोराइसिस के अंदर से सोराइसिस हमेशा खुश्क होगा और उसको बस छिलका उतरेगा और वो फ्रंट साइड पे होगा, फ्रंट वाली साइड पे होगा, पीछे वाली साइड पे नहीं होगा। ये 3 मेन चीज़ें आपने याद रखनी है और सोराइसिस को आपको नहीं भूलेंगे। अब आते हैं सोराइसिस के ट्रीटमेंट की तरफ। ट्रीटमेंट जो है ये इसमें होम्योपैथी का अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है इसमें। तो सबसे पहले आपने जो मेडिसिन लगानी है वो लगानी एंथ्रासिनम, जो हेल्पिंग या करंट मेडिसिन लगानी है वो इसकी है एंथ्रासिनम। एंथ्रासिनम 1 ml 1 डोज़ दें आप, और उसके बाद आप ग्रेफाइट्स की 1 डोज़ दें दूसरे दिन 1 ml की। और उसके बाद आपने मोडेलिटी पे आ जाना है। अगर तो मरीज़ को सर्दी के मौसम में ज़्यादा खुजली होती है, ज़्यादा एग्रीवेशन होती है, तो फिर आपने पेट्रोलियम का इस्तेमाल करना है। अगर गर्मी का मौसम में होती है तो फिर आपने नाइट्रम कार्ब का इस्तेमाल करना है। तो इसके अलावा और भी बहुत सारी मेडिसिन है, वो सिम्टम पे इंशाल्लाह वो भी काम करेंगी। तो वीडियो बहुत लंबी हो रही है इंशाल्लाह, तो किसी और वीडियो में इंशाल्लाह डिटेल फिर बात करेंगे। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो सुर्ख रंग का सब्सक्राइबर और बटन दबा के इसको काला कर दें और बेल आइकन पर दबा दें ताकि आने वाली फॉर्मेट वीडियो भाइयों तक पहुँच रहे। तैयबा अम्मी कुल जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफिज़।